चैप्टर 1। क्या आप वाकई बदलना चाहते हैं? द डिनाइंग ऑफ ट्रॉमा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जेल कौन सी है? वो सलाखों वाली जेल नहीं है, बल्कि वो जेल है ये सोचना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में और अपने पास्ट यानी अतीत का रोना रोने में बिता देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपका बीता हुआ कल ये तय नहीं करता कि आपका आने वाला कल कैसा होगा? जी हाँ, आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी जीने के नज़रिए को जड़ से बदल देगी। वेलकम टू माय चैनल चैप्टर डिकोडेड। अगर आप अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं और खुद को भीड़ से अलग करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज हम जिस किताब के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। आज हम बात कर रहे हैं जापानी लेखकों द्वारा लिखी गई वर्ल्ड फेमस बुक द करेज टू बी डिसलाइक्ड के बारे में। ये बुक एल्फ्रेड एडलर की साइकोलॉजी पर आधारित है। एडलर कहते हैं कि खुश रहना कोई किस्मत की बात नहीं है, बल्कि ये एक चुनाव है। कहानी शुरू होती है एक दार्शनिक और एक असंतुष्ट नौजवान की बहस से। वो नौजवान बहुत दुखी है। वो मानता है कि दुनिया एक नर्क है और इंसान कभी बदल नहीं सकता। लेकिन दार्शनिक कहता है दुनिया बहुत सरल है और इंसान इसी वक्त बदल सकता है। 1। क्या ट्रॉमा सच में होता है? दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं बचपन में मेरे साथ ये बुरा हुआ था इसलिए आज मैं ऐसा हूं, या मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पाया। एडलर की साइकोलॉजी इसे ईटियोलॉजी कहती है, जिसे वो पूरी तरह नकार देते हैं। एडलर कहते हैं कि हमारा पास्ट हमें कंट्रोल नहीं करता, इसे टेलियोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने पास्ट के अनुभवों को वो मतलब देते हैं जो हमारे आज के लक्ष्य के लिए फिट बैठता है। उदाहरण के लिए, एक लड़का कमरे से बाहर नहीं निकलता क्योंकि उसे बचपन में चोट लगी थी। एडलर कहते हैं कि वो लड़का बाहर इसलिए नहीं निकलता क्योंकि वो बाहर न निकलने का गोल चुन चुका है। वो डर को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसे समाज का सामना न करना पड़े। आप बदलना क्यों नहीं चाहते? नौजवान दार्शनिक से पूछता है, अगर बदलना इतना ही आसान है तो लोग बदलते क्यों नहीं? दार्शनिक बहुत गहरा जवाब देता है। वो कहता है कि लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि वे बदलने का फैसला नहीं करते। अपनी वर्तमान स्थिति, करंट सिचुएशन में रहना, चाहे वो कितनी भी दुखद क्यों ना हो, हमारे लिए सेफ महसूस होता है। नया रास्ता चुनना डरावना है क्योंकि उसमें अनिश्चितता है। हम अपनी बदहाली से प्यार करने लगते हैं क्योंकि ये हमें एक बहाना देती है कि अगर मेरे साथ ऐसा ना हुआ होता तो मैं भी महान होता। नंबर 3, अपनी लाइफस्टाइल खुद चुनें। इस किताब में लाइफस्टाइल का मतलब आपके कपड़े नहीं, बल्कि आपका वर्ल्ड व्यू यानी दुनिया को देखने का नजरिया है। एडलर कहते हैं कि 10 साल की उम्र तक हम अपनी लाइफस्टाइल चुन लेते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को इसी पल फिर से चुन सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मैं गुस्सैल हूं, तो असल में आप गुस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप दूसरों को दबा सकें और अपना काम निकलवा सकें। गुस्सा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप पर हावी हो जाता है, बल्कि ये एक टूल है जिसे आप चुनते हैं। नंबर 4, खुश रहने की हिम्मत। दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक ये है कि हम अपने दुखों के लिए अपने अतीत या अपनी परिस्थितियों को दोष देना बंद करें। एडलर कहते हैं कि हिम्मत ही वो चीज है जो एक सुखी और दुखी इंसान के बीच का अंतर है। हमारे पास बदलने की काबिलियत है, बस हमारे पास वो करेज यानी हिम्मत नहीं है। तो क्या आप तैयार हैं ये मानने के लिए कि आप आज जो भी हैं वो आपके अपने फैसलों की वजह से हैं? क्या आप में वो हिम्मत है कि आप अपने अतीत का सहारा छोड़कर आज एक नई शुरुआत करें? ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो हमें कभी चैन से जीने नहीं देती। चैप्टर 2। सभी समस्याएं रिश्तों की समस्याएं हैं। ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने जाना कि हम अपने पास्ट के गुलाम नहीं हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं तो फिर हम इतने परेशान क्यों रहते हैं? एडलर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं वे सब की सब रिश्तों यानी रिलेशनशिप्स की वजह से हैं। ज़रा सोचिए, अगर इस पूरी दुनिया में आप अकेले इंसान होते, कोई दूसरा इंसान होता ही नहीं, तो क्या आपको दुख होता?
न आपको अमीर होने की चिंता होती, न सुंदर दिखने की और ना ही सफल होने की। आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होता, क्योंकि अकेलापन महसूस करने के लिए भी किसी दूसरे इंसान की मौजूदगी या कमी का होना ज़रूरी है। 1. हीन भावना बनाम हीन ग्रंथि। फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी वर्सेस इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। वो ज़्यादा सुंदर है, मैं नहीं हूँ। एडलर कहते हैं कि फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी यानी खुद को दूसरों से कम समझना कोई बुरी बात नहीं है। ये हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। एक बच्चा खुद को छोटा महसूस करता है, इसलिए वो बड़ा होने की और सीखने की कोशिश करता है। ये एक हेल्दी चीज़ है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाती है। ये तब होता है जब आप अपनी कमियों को एक बहाना बना लेते हैं, जैसे चूंकि मेरी हाइट कम है इसलिए मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, या चूंकि मैं गरीब घर में पैदा हुआ इसलिए मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। यहाँ आप अपनी कमी का इस्तेमाल अपनी मेहनत से बचने के लिए कर रहे हैं। आप खुद को ये यकीन दिला रहे हैं कि आप बदल नहीं सकते। श्रेष्ठता की खोज, परस्यूट ऑफ सुपीरियॉरिटी। एडलर कहते हैं कि हर इंसान सुपीरियॉरिटी चाहता है, यानी वो बेहतर बनना चाहता है। लेकिन इसे गलत तरीके से मत समझिए। इसका मतलब दूसरों से ऊपर उठना नहीं है, बल्कि अपने कल वाले स्वरूप से बेहतर होना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वे खुद को बेहतर बनाने के बजाय दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर वे अपनी बैड लक का दिखावा करते हैं ताकि उन्हें दूसरों की सहानुभूति यानी सिंपैथी मिल सके। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर वक्त अपनी बीमारी या दुखों का बखान करते हैं। एडलर के अनुसार वे अपने दुख को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वे स्पेशल महसूस कर सकें और दूसरों पर कंट्रोल कर सकें। इसे सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का ही एक दूसरा रूप माना जाता है। 3. जिंदगी कोई मुकाबला यानी कंपटीशन नहीं है। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी मानसिक थकान का कारण ये है कि हम जिंदगी को एक रेस समझते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई आगे निकल गया तो हम हार गए। एडलर कहते हैं कि समाज में दूसरों को अपना दुश्मन या प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर समझना बंद करें। जब आप दूसरों को अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं तो आप कभी उनकी खुशी में खुश नहीं हो पाते। उनकी जीत आपको अपनी हार लगती है। लेकिन जब आप ये समझ लेते हैं कि हर इंसान एक अलग रास्ते पर चल रहा है, कोई आगे या पीछे नहीं है, बस सब अपने अपने सफ़र पर हैं, तब दुनिया आपको दुश्मनों की जगह नहीं बल्कि दोस्तों की जगह लगने लगती है। 4. पावर स्ट्रगल और गुस्सा। अक्सर रिश्तों में बहस होती है। मान लीजिए किसी ने आपको बुरा भला कहा। एडलर कहते हैं कि उस वक्त वो इंसान एक पावर स्ट्रगल कर रहा है। वो आपको उकसाकर अपनी ताकत साबित करना चाहता है। अगर आप भी बदले में गुस्सा करते हैं तो आप उसके जाल में फंस गए। यहाँ तक कि अगर आप बहस जीत भी जाते हैं तो भी आप हार जाते हैं, क्योंकि वो इंसान आपसे बदला लेने की सोचेगा। एडलर का कहना है कि जब कोई आपको उकसाए तो समझ लें कि वो जीतना चाहता है और आपको उस खेल का हिस्सा बनने से मना कर देना चाहिए। गुस्सा एक औजार है जिसे हम अपनी बात मनवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समझदार इंसान अपनी बात कहने के लिए भाषा और तर्क का इस्तेमाल करता है, गुस्से का नहीं। 5. अपनी वैल्यू को पहचानें। हम अपनी कीमत दूसरों की नज़रों में ढूंढते हैं। एडलर कहते हैं कि आपकी वैल्यू इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप दूसरों से कितने बेहतर हैं। आपकी वैल्यू इस बात में है कि आप हैं। जिस दिन आप दूसरों के साथ कंपटीशन करना छोड़ देंगे, उस दिन आपके मन का बोझ उतर जाएगा। हमारी सारी उलझनें इस बात में हैं कि हम दूसरों से खुद को तौलते हैं। हम या तो खुद को कमतर मानकर बैठ जाते हैं या फिर दूसरों को नीचा दिखाकर बड़ा बनना चाहते हैं। लेकिन असली सुकून तब मिलता है जब हम ये समझ लेते हैं कि हमें किसी और से बेहतर नहीं बल्कि अपने बीते हुए कल से बेहतर बनना है। तो दोस्तों, क्या आप इस कंपटीशन की दुनिया से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो बताइए, फिर हम अगले और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम सीखेंगे कि दूसरों के काम में दखल देना बंद कैसे करें। चैप्टर 3, दूसरों की उम्मीदों का बोझ उतार फेंकें। डिस्कार्ड अदर पीपल्स टास्क्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो या कोई फैसला, क्या आप वो अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं या किसी और को इम्प्रेस करने के लिए? एडलर कहते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग दूसरों की ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी नहीं। 1. पहचान की इच्छा एक जाल है। हम बचपन से ही शाबाशी के भूखे होते हैं। जब हम अच्छे नंबर लाते हैं तो माता पिता खुश होते हैं। जब हम अच्छा काम करते हैं तो बॉस तारीफ करता है। धीरे धीरे हमें इसकी आदत पड़ जाती है। हम वही काम करने लगते हैं जिससे दूसरे हमें अच्छा कहें। एडलर कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक है।
अगर आप दूसरों की तारीफ पाने के लिए जिएंगे तो आप अंत में दूसरों की जिंदगी जिएंगे। आप अपनी इच्छाओं को मार देंगे ताकि समाज आपको स्वीकार करे। याद रखिए, आप दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं, और ठीक इसी तरह दूसरे भी आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। 2. कार्यों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ टास्क्स। यही वो जादुई टूल है जिसे एडलर सेपरेशन ऑफ टास्क्स कहते हैं। जब भी कोई समस्या आए तो खुद से एक सवाल पूछें, ये किसका काम है? Whose task is this? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बच्चा पढ़ नहीं रहा है। अब पढ़ना किसका काम है? बच्चे का। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं? वे चिल्लाते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं और उसे अपना काम बना लेते हैं। नतीजा, झगड़ा और तनाव। एडलर कहते हैं कि आपको ये पहचानना होगा कि किसी भी काम का अंतिम परिणाम किसे भुगतना पड़ेगा। पढ़ाई ना करने का नतीजा बच्चे को भुगतना होगा, इसलिए ये उसका टास्क है। माँ बाप का टास्क सिर्फ इतना है कि वे उसे सहारा दें और बताएं कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है, लेकिन वे उसे मजबूर नहीं कर सकते। अगर आप दूसरों के टास्क में दखल देंगे तो आपकी ज़िंदगी मुश्किलों से भर जाएगी। 3. आपके बारे में दूसरे क्या सोचते हैं, ये उनका टास्क है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये सच है। आप चाहे कितने भी अच्छे बन जाएं, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होंगे ही जो आपको पसंद नहीं करेंगे। अब आपको कोई पसंद करता है या नहीं, ये आपका काम नहीं है, ये उनका काम है। अगर आप ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, तो आप उसके टास्क में दखल दे रहे हैं। आपका काम है अपनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीना। उनके रिएक्शन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसके बारे में सोचना छोड़ दें। जिस दिन आप इस बात को गहराई से समझ लेंगे, आप सच में आज़ाद हो जाएंगे। 4. आज़ादी का मतलब है नापसंद किए जाने की हिम्मत रखना। यहीं से इस किताब का नाम आता है। एडलर कहते हैं कि आज़ादी का मतलब है दूसरों द्वारा नापसंद किए जाने की हिम्मत रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे बन जाएं या जानबूझकर लोगों को परेशान करें। इसका मतलब ये है कि आप अपनी वैल्यूज़ और अपने सिद्धांतों पर इतने पक्के हैं कि आपको इस बात का डर नहीं है कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा। जब आप नापसंद किए जाने के डर से मुक्त हो जाते हैं, तब आप वो काम कर पाते हैं जो आप वाकई करना चाहते हैं। 5. रिश्तों के धागे काटे नहीं, उन्हें सुलझाएं। सेपरेशन ऑफ टास्क्स का मतलब ये नहीं है कि आप स्वार्थी हो जाएं और किसी की मदद ना करें। इसका मतलब ये है कि आप अपनी सीमा यानी बाउंड्री जानें। दूसरों की समस्याओं को अपने कंधे पर ना उठाएं और अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में ना दें। जब आप दूसरों से शाबाशी की उम्मीद करना छोड़ देते हैं, तो आपके रिश्ते और भी गहरे और सच्चे हो जाते हैं, क्योंकि तब आप निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं, ना कि किसी स्वार्थ या दबाव में। अपनी और दूसरों की सीमाओं को पहचानिए, दूसरों के काम में अपनी नाक मत अड़ाइए और अपने काम में दूसरों को दखल मत देने दीजिए। अपनी ज़िंदगी के फैसलों की पूरी जिम्मेदारी खुद लीजिए। याद रखिए, आपकी लाइफ के डायरेक्टर आप खुद हैं। अपनी ऑडियंस को अपनी स्क्रिप्ट मत लिखने दीजिए। कैसा लगा ये क्रांतिकारी विचार? क्या आप तैयार हैं उस आज़ादी को महसूस करने के लिए जहां आपको किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं? चैप्टर 4, आप दुनिया का केंद्र नहीं हैं, वेयर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इज। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने एक बहुत बड़ी आज़ादी हासिल की, सेपरेशन ऑफ टास्क्स। हमने सीखा कि दूसरों के काम में दखल नहीं देना है और ना ही दूसरों को अपने काम में दखल देने देना है। लेकिन यहाँ एक खतरा है। कई लोग सोच सकते हैं, अगर मुझे किसी की परवाह नहीं करनी तो क्या मैं स्वार्थी बन जाऊंगा? क्या मैं अकेला पड़ जाऊंगा? आज का ये चैप्टर इसी भ्रम को तोड़ेगा। एडलर कहते हैं कि आज़ादी का मतलब अकेलापन नहीं है, बल्कि आज़ादी का मतलब है एक सही तरीके से समाज से जुड़ना। 1. मैं से हम की ओर, सोशल इंटरेस्ट। एडलर की साइकोलॉजी का सबसे अहम हिस्सा है गेमाइनशाफ्ट्स की फूल, यानी कम्युनिटी फीलिंग या सामाजिक रुचि। अक्सर जब हम परेशान होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ खुद पर होता है। मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते? मुझे सफलता कब मिलेगी? एडलर कहते हैं कि ये सेल्फ सेंटर्ड यानी आत्म केंद्रित सोच है। जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। असली खुशी तब शुरू होती है जब आप खुद से बाहर निकलकर ये सोचते हैं कि मैं इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए क्या कर सकता हूँ। जिस पल आप लेने वाले के बजाय देने वाले बनते हैं, आपका डर खत्म होने लगता है। 2. आप दुनिया के राजा नहीं, सदस्य हैं। हम में से बहुत से लोग अनजाने में ये मानकर चलते हैं कि दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूमती है। हमें लगता है कि सब हमें ही देख रहे हैं, सब हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। इसी वजह से हम डरते हैं। दार्शनिक कहता है, तुम दुनिया के केंद्र नहीं हो, आप इस विशाल दुनिया के एक छोटे से हिस्से, मेंबर हैं।
जब आप खुद को दुनिया का केंद्र मानते हैं तो आप हर इंसान को इस नज़रिए से देखते हैं कि वो मेरे लिए क्या कर सकता है, और अगर वो आपकी उम्मीद पूरी नहीं करता तो आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब आप खुद को एक सदस्य मानते हैं तो आप ये देखते हैं कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ। ये छोटा सा बदलाव आपकी पूरी मेंटल हेल्थ को बदल देता है। 3. वर्टिकल बनाम हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। दोस्तों, इसे बहुत ध्यान से समझना। एडलर कहते हैं कि हम रिश्तों को दो तरह से देखते हैं। वर्टिकल रिलेशनशिप, ऊर्ध्वाधर रिश्ता, ये एक सीढ़ी की तरह है। यहाँ आप या तो किसी से ऊपर हैं या नीचे, जैसे बॉस और कर्मचारी, या वो इंसान जो आपसे ज्यादा अमीर है। यहाँ हमेशा कंपटीशन रहता है। आप या तो किसी को नीचा दिखाते हैं या किसी की गुलामी करते हैं। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, क्षैतिज रिश्ता, यहाँ सब बराबर हैं। भले ही किसी की उम्र, पैसा या पद अलग हो, लेकिन एक इंसान के तौर पर सब एक ही धरातल पर हैं। एडलर का कहना है कि अगर आप अपनी जिंदगी में किसी एक इंसान के साथ भी वर्टिकल रिश्ता रखते हैं तो आप अनजाने में सबके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगेंगे। सच्ची शांति हॉरिजॉन्टल रिश्तों में है, जहां आप किसी को जज नहीं करते, बस एक दूसरे का सम्मान करते हैं। 4. तारीफ का काला सच। अब मैं जो कहने वाला हूं वो आपको हैरान कर देगा। हम सबको तारीफ सुनना पसंद है ना? लेकिन एडलर कहते हैं कि तारीफ करना दूसरों को कंट्रोल करने का एक तरीका है। जब आप किसी को कहते हैं शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो आप अनजाने में खुद को उससे ऊपर रख रहे होते हैं। आप एक जज बन जाते हैं। अगर आप तारीफ के भूखे बन गए तो आप हमेशा दूसरों की मर्जी के हिसाब से काम करेंगे। इसकी जगह एडलर एनकरेजमेंट और ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं। किसी को ये कहने के बजाय कि तुमने बहुत अच्छा किया, उसे कहें शुक्रिया, तुम्हारी मदद से मुझे बहुत आसानी हुई। थैंक यू कहना एक हॉरिजॉन्टल रिश्ते की पहचान है, क्योंकि यहाँ आप सामने वाले की वैल्यू को स्वीकार कर रहे हैं, उसे जज नहीं कर रहे। 5. आपकी कीमत आपके होने में है, काम में नहीं। आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में हम सोचते हैं कि हम तभी कीमती हैं जब हम सफल हैं या बहुत पैसा कमा रहे हैं। लेकिन एडलर कहते हैं कि आपकी वैल्यू आपके प्रोडक्शन, काम से नहीं, बल्कि आपके बीइंग, होने से है। सोचिए, एक बीमार दादाजी घर में कुछ काम नहीं कर पा रहे, शायद उन पर पैसा भी खर्च हो रहा है। क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है? बिल्कुल है। उनके होने मात्र से ही परिवार को जो सहारा और खुशी मिलती है वो अनमोल है। इसलिए खुद को कमतर मत आकिए। आप इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं और सिर्फ आपका होना ही इस दुनिया के लिए एक कंट्रीब्यूशन है। 6. कम्युनिटी का दायरा बढ़ा करें। अगर आपको अपने स्कूल, ऑफिस या घर में रिजेक्शन मिलता है तो निराश ना हो। एडलर कहते हैं कि आपकी कम्युनिटी सिर्फ उतनी नहीं है। आपका समाज ये पूरी पृथ्वी है, ये ब्रह्मांड है। अगर एक छोटी जगह पर आपके साथ गलत हो रहा है तो याद रखिए कि आप उससे कहीं बड़े समाज का हिस्सा है। किसी एक छोटे ग्रुप की वजह से खुद को खत्म मत मानिए। तो दोस्तों, आज का सबक ये है कि अपनी मैं की जेल से बाहर निकलिए। दूसरों को अपना दुश्मन नहीं, अपना साथी समझिए। जब आप वर्टिकल रिश्तों को छोड़कर सबको बराबर समझना शुरू करेंगे और दूसरों के लिए कंट्रीब्यूशन देना शुरू करेंगे, तब आपको वो बिलोंगिंग महसूस होगी जिसकी तलाश आप सालों से कर रहे हैं। कैसा लगा ये चैप्टर? क्या आप तैयार हैं सबको बराबरी की नज़र से देखने के लिए? अगर हाँ, तो बताइए, फिर हम अगले चैप्टर 5 की ओर बढ़ेंगे, जहां हम सीखेंगे कि सेल्फ एक्सेप्टेंस और कॉन्फिडेंस के बीच का असली फर्क क्या है। चलिए दोस्तों, अब हम इस सफ़र के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां हम अपनी मानसिक शक्ति को एक अगले लेवल पर ले जाएंगे। अभी तक हमने सीखा कि समाज कैसे काम करता है और हमें अपनी सीमाएं कैसे तय करनी हैं। अब बात करेंगे खुद के साथ जुड़ने की। चैप्टर 5, वर्तमान में जिएं, पूर्णता में नहीं, टू लिव इन द हियर एंड नाउ। क्या आप भी उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, एक बड़ा घर होगा और तब आप कहेंगे कि हाँ, अब मैं खुश हूँ? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप अपनी लाइफ को एक वेटिंग रूम बना रहे हैं। एडलर कहते हैं कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां आपको पहुंचकर रुकना है। खुशी तो वो रास्ता है जिस पर आप अभी चल रहे हैं। 1. आत्म स्वीकृति यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस बनाम आत्म सकारात्मकता, सेल्फ एफर्मेशन। अक्सर लोग कहते हैं सकारात्मक सोचो, खुद से कहो कि मैं सबसे अच्छा हूँ। एडलर इसे सेल्फ एफर्मेशन कहते हैं, जो कि एक तरह का खुद से बोला गया झूठ है। अगर आप 60 नंबर लाए हैं और खुद को बोल रहे हैं कि मैं तो 100 नंबर वाला हूँ, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। असली बदलाव आता है सेल्फ एक्सेप्टेंस से। इसका मतलब है ये स्वीकार करना कि हाँ, मेरे पास अभी 60 नंबर ही हैं और मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ, इस पर काम करना। जो चीज़ आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करें और जो चीज़ आपके हाथ में है उसे बदलने की हिम्मत जुटाएं। अपनी कमियों को स्वीकार करना ही मजबूती की पहली सीढ़ी है। विश्वास और भरोसा, कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट। रिश्तों में हम अक्सर डरते हैं कि अगर मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मुझे धोखा दिया तो। एडलर यहाँ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट के बीच एक गहरा फर्क बताते हैं।
कॉन्फिडेंस वो है जो शर्तों पर टिका होता है, जैसे बैंक आपको लोन तभी देता है जब उसे गारंटी मिले, लेकिन ट्रस्ट बिना किसी शर्त यानी अनकंडीशनल होता है। आप कहेंगे लेकिन अगर मैं बिना शर्त भरोसा करूं तो लोग मेरा फायदा उठाएंगे। एडलर कहते हैं कि सामने वाला आपको धोखा देगा या नहीं, ये उसका टास्क है, आपका नहीं। आपका टास्क है ये तय करना कि आप एक भरोसेमंद इंसान बनना चाहते हैं या नहीं। अगर आप धोखे के डर से किसी पर भरोसा नहीं करेंगे तो आप कभी किसी के साथ गहरा रिश्ता नहीं बना पाएंगे। खुश रहने का सबसे आसान तरीका दूसरों के काम आना, कंट्रीब्यूशन। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें खुशी तब मिलेगी जब दुनिया हमें कुछ देगी, लेकिन असलियत इसके ठीक उलट है। खुशी का सबसे गहरा राज है ये महसूस करना कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ। एडलर कहते हैं कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि मैं कीमती हूँ, और ये एहसास ही आपको खुशी देता है। याद रखिए, आपको महान काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये भावना कि आप इस समाज का एक उपयोगी हिस्सा हैं, आपके अंदर के खालीपन को भर देती है। यहाँ तक कि अगर कोई आपकी मदद को नहीं देख रहा, तब भी आपका ये जानना कि आपने योगदान दिया है, आपको सुखी रखने के लिए काफ़ी है। परफेक्ट बनने की चाहत एक बीमारी है। क्या आपको भी लगता है कि आपको परफेक्ट या जीनियस होना ज़रूरी है? एडलर कहते हैं कि एक तरह का सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। हम साधारण होने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम नॉर्मल हैं तो हम बेकार हैं। एडलर हमें साधारण होने की हिम्मत, द करेज टू बी नॉर्मल रखने को कहते हैं। साधारण होने का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है कि आपको खुद को साबित करने के लिए किसी पागलपन भरी दौड़ में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही काफ़ी हैं। जब आप स्पेशल बनने का दबाव छोड़ देते हैं, तभी आप असल में अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर पाते हैं। 5. जिंदगी कोई पहाड़ चढ़ना नहीं है। हम अक्सर जिंदगी को एक पहाड़ चढ़ने की तरह देखते हैं, जहां मंजिल चोटी पर है। हमें लगता है कि जब तक हम चोटी पर नहीं पहुंचते, तब तक हम जी नहीं रहे, बस कोशिश कर रहे हैं। एडलर कहते हैं कि जिंदगी पहाड़ चढ़ना नहीं, बल्कि डांस करने जैसा है। डांस में आप एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए नहीं नाचते, बल्कि नाचने के हर पल का आनंद लेते हैं। आप जहां भी हैं, जिस भी मोमेंट में हैं, वो अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है। अगर आपकी लाइफ आज इसी वक्त भी खत्म हो जाए तो वो अधूरी नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि आपने हर पल को जिया है। 6. यहाँ और अभी की ताकत। आपका बीता हुआ कल, पास्ट, एक धुंधली याद है, और आने वाला कल, फ्यूचर, एक कल्पना। जो सच है वो है ये पल। एडलर कहते हैं कि अपनी लाइफ पर एक बहुत तेज स्पॉटलाइट डालिए। जब आप स्पॉटलाइट के नीचे होते हैं तो आपको आगे का अंधेरा या पीछे की परछाई नहीं दिखती, आपको बस वो जगह दिखती है जहां आप खड़े हैं। यही द करेज टू बी डिसलाइक्ड का सार है। अपनी लाइफ को इतनी शिद्दत से इसी पल में जिएं कि आपको ना कल की चिंता रहे, ना परसों का पछतावा। तो मेरे दोस्तों, क्या आप उस परफेक्ट भविष्य का इंतजार करना छोड़ेंगे? क्या आप खुद को अपनी सारी कमियों के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, आप किसी के काम आ रहे हैं, बस इस एहसास को महसूस कीजिए और देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। कैसा लगा ये चैप्टर? अब हम अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम इस पूरी किताब को समेटेंगे और जानेंगे कि ज़िंदगी का असली अर्थ क्या है। दोस्तों, आज हम इस अद्भुत किताब और इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 चैप्टर्स में हमने जाना कि हम अपने अतीत के गुलाम नहीं हैं, हमारी समस्याएं रिश्तों से पैदा होती हैं और हमें दूसरों की उम्मीदों पर जीने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये आता है कि इन सब बातों को जानकर आखिर हम अपनी ज़िंदगी को एक मकसद कैसे दें। चैप्टर 6, ज़िंदगी का अर्थ क्या है, द मीनिंग ऑफ लाइफ। क्या आपने कभी रात के घने अंधेरे में आसमान के तारों को देखा है? जब कोई रास्ता नहीं सोचता तो वे तारे हमें दिशा दिखाते हैं। ठीक वैसे ही ये पूरी किताब आपको एक ऐसी दिशा में ले जाती है जहां अंत में सिर्फ एक ही सच बचता है। जिंदगी का कोई बना बनाया मतलब नहीं होता। जिंदगी को मतलब आपको खुद देना पड़ता है। 1. जिंदगी का कोई यूनिवर्सल मतलब नहीं है। दार्शनिक और नौजवान के बीच की बहस अब अपने चरम पर है। नौजवान पूछता है, अगर दुनिया इतनी ही सरल है और सब कुछ मेरे हाथ में है, तो फिर इस दुनिया में इतनी आपदाएं, युद्ध और दुख क्यों है? जिंदगी का मतलब क्या है? एडलर का जवाब बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि जिंदगी का कोई सामान्य अर्थ नहीं है। आप इस दुनिया में किसी खास डेस्टिनी या भाग्य को पूरा करने के लिए नहीं आए हैं।
जो कुछ भी आपके साथ होता है उसका कोई मतलब तब तक नहीं होता जब तक आप उसे कोई मतलब ना दें। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे एक सबक मानते हैं या एक शाप। आपकी जिंदगी की कहानी की कलम आपके हाथ में है। नंबर 2, आपका मार्गदर्शक तारा, द गाइडिंग स्टार। जब एडलर कहते हैं कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं है तो लोग डर जाते हैं कि फिर तो हम कुछ भी गलत कर सकते हैं। नहीं, एडलर हमें एक गाइडिंग स्टार देते हैं। वो तारा है दूसरों के प्रति योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन टू अदर्स। जैसे ध्रुव तारा मल्लाहों को रास्ता दिखाता है, वैसे ही दूसरों की मदद करना आपके जीवन का मार्गदर्शक होना चाहिए। जब तक आप ये सोचकर काम कर रहे हैं कि इससे दूसरों का भला होगा, तब तक आप कभी रास्ता नहीं भटकेंगे। आप चाहे आज़ाद हों, चाहे लोग आपको नापसंद करें, लेकिन अगर आपका मकसद दूसरों के काम आना है तो आप हमेशा सही रास्ते पर रहेंगे। नंबर 3, खुश रहने की हिम्मत, द करेज टू बी हैप्पी। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, खुश रहने के लिए हिम्मत चाहिए। दुखी रहना आसान है, शिकायत करना आसान है, अपने हालात को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन ये चुनना कि चाहे जो हो जाए मैं खुश रहूंगा और दूसरों के काम आऊंगा, इसके लिए बहुत साहस की ज़रूरत होती है। अक्सर हम खुश होने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम खुश हो गए तो लोग हमसे जलेंगे या शायद हमारी खुशियों को नज़र लग जाएगी। एडलर कहते हैं कि इस डर को त्याग दीजिए। आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है और ये दुनिया का सबसे बड़ा सद्गुण है। 4, दुनिया बदल जाएगी अगर आप बदलेंगे। नौजवान अंत में दार्शनिक से पूछता है, क्या सिर्फ मेरे बदल जाने से ये पूरी दुनिया बदल जाएगी? दार्शनिक मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए दुनिया वही है जिसे तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर आप अपना चश्मा साफ कर लें तो आपको दुनिया साफ दिखने लगेगी। जब आप दूसरों को अपना दुश्मन समझना छोड़ देंगे, जब आप तुलना करना बंद कर देंगे और जब आप यहाँ और अभी में जीना शुरू करेंगे, तो आपके लिए दुनिया उसी पल बदल जाएगी। दुनिया को बदलने के लिए आपको किसी क्रांति की ज़रूरत नहीं है, आपको बस खुद को बदलने की ज़रूरत है। एक नई शुरुआत। इस बहस के अंत में वो नौजवान जो बहुत गुस्से में और परेशान आया था, अब शांत है। उसे समझ आ गया है कि वो अब तक अपने ही बनाए हुए मानसिक पिंजरों में कैद था। वो समझ गया है कि उसे किसी की शाबाशी की ज़रूरत नहीं है और न ही उसे अपने पास्ट का बोझ ढोने की ज़रूरत है। यही संदेश आपके लिए भी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप वही इंसान नहीं रह सकते जो आप 60 मिनट पहले थे। अब आपके पास वो ज्ञान है जो आपको आज़ाद कर सकता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, उस पर चलना ज़रूरी है। तो दोस्तों, द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें सिखाती है कि आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता। आपकी समस्याएं आपके रिश्तों के नज़रिए से पैदा होती हैं। दूसरों को आपको नापसंद करने का हक दीजिए, यही आपकी आज़ादी है। आप दुनिया के केंद्र नहीं हैं, बस उसका एक हिस्सा है, इसलिए दूसरों की सेवा करें। और सबसे ज़रूरी, ज़िंदगी को डांस की तरह जिएं, जहां हर पल अपने आप में मंजिल है। मुझे उम्मीद है कि इस 30 मिनट की समरी ने आपके सोचने के तरीके को एक नई दिशा दी होगी। ज़िंदगी छोटी है, इसे दूसरों को इम्प्रेस करने में बर्बाद मत कीजिए। वो काम करिए जो आपके दिल को सुकून दे और जिससे दूसरों का भला हो। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग किताबों को डिकोड करूं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैप्टर डिकोडेड से जुड़ने के लिए और ख़ुद को बेहतर बनाने के इस सफ़र में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाइए और अपनी ज़िंदगी का वो साहस बटोरिए जिसकी आपको तलाश थी, क्योंकि अब आपके पास वो हिम्मत है कि आप नापसंद किए जाने से न डरें और अपनी शर्तों पर जिएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बदलते रहिए।